1528 ईस्वी का वो काला दिन। अयोध्या का श्री राम मंदिर। मंदिर के प्रांगण में पुजारी और भक्त भगवान राम का पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी बाबर का सेनापति मीरबाकी बाबर के आदेश पर हजारों सिपाहियों को लेकर राम मंदिर पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते हजारों पुजारियों एवं निर्दोष राम भक्तों के खून से अयोध्या का पूरा मंदिर परिसर पट गया। बाबर ने नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए मृत पुजारियों के शवों के ऊपर मंदिर तोड़कर गुंबद नुमा मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन इसके बाद मुगलों को हिंदुओं द्वारा काफी प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। 1528 में अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा श्री राम मंदिर को तोड़े जाने के पश्चात हिंदुओं की हर पीढ़ी ने अपने आराध्य श्री राम को यह वचन दिया था कि राम लला हम आएंगे। और ठीक 465 साल के लगातार संघर्ष, प्राणों की हजारों आहुतियों के बाद हिंदुओं ने उस संकल्प को 1992 में हिंदुस्तान के माथे पर कलंक के रूप में स्थापित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर पूर्ण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं। गोलियों के डर से ही इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करेंगे। रामकाज के लिए किए गए इस कृत्य के लिए न तो हिंदुओं के मन में कोई खेद है, न पछतावा है और न ही कोई पश्चाताप की अनुभूति, क्योंकि यह हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। यह हिंदुओं के शौर्य का विषय है। यह हिंदुओं के लिए अपने आराध्य को दिए गए वचन को पूर्ण करने का विषय है। मंदिर बनाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे। फिर भी यदि कोई हिंदू बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के लिए खेद व्यक्त करता है, पश्चाताप की अनुभूति करता है, तो इसमें मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि उसका रक्त दूषित है। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया है तथा उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा लिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर
बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अंततः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। लेकिन अब कितना खुशी का बात है कि उसी जगह पर पवित्र श्री राम मंदिर बन रहा है और हमें भगवान राम के जन्म स्थान पर जाकर पूजा पाठ करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।